पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में पारस अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े हुई चंदन मिश्रा की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में फिर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है। एसटीएफ ने यहां एक गेस्ट हाउस से चंदन हत्याकांड से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मर्डर केस में कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 को बंगाल से जबकि 2 को बिहार के अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार एसटीएफ, पश्चिम बंगाल और पटना पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कोलकाता में छापेमारी कर शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निसू खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने न्यू टाउन से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आनंदपुर इलाके से 5 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के तहत कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में शनिवार सुबह करीब 5:40 पर छापेमारी की गई। आरोपी 2 अलग अलग फ्लैटों में छिपे हुए थे। पहले फ्लैट के बाहर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। वहीं आज पटना पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि किन रास्तों से हत्यारे हत्या के बाद फरार हुए थे। पुलिस का मानना है कि इन लोगों ने चंदन मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपियों की मदद भी की थी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि गेस्ट हाउस में मिले लोगों में से एक संदिग्ध के पैर में चोटें आई हैं और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया है। गिरफ्तार 10 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की गिरफ्तारी आनंद बाजार इलाके के गेस्ट हाउस से हुई। पुलिस ने यहां से सचिन सिंह, हरीश कुमार, तौसीफ बादशाह, यूनुस खान और एक महिला को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने सफेद रंग की एक कार भी जब्त कर ली है। इस कार का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा भागने के लिए किया गया था। बादशाह की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। उसे इस हत्याकांड का मेन शूटर भी बताया जा रहा है। उससे पूछताछ के बाद ही इस साजिश में शामिल अन्य लोगों के नामों पर से पर्दा हट सकता है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला को भी दबोचा गया। आरोपी हर्ष घटना के 2 दिन पहले शूटर्स को पारस अस्पताल में ले गया था। बताया जा रहा है कि हर्ष ने ही शूटर्स को हॉस्पिटल का कमरा नंबर 209 भी दिखाया था, जहां चंदन मिश्रा भर्ती था और उसका इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि हर्ष ने ही पारस अस्पताल में घुसने और भागने का रेकी भी कराया था। समनपुरा में रहने वाले निसू को पहले से ही गोली लगी हुई थी। निसू लकवाग्रस्त भी है, पर वो भी गुरुवार को चंदन मिश्रा की हत्या के बाद फरार हो गया था। निसू ने पारस अस्पताल के पास स्थित अपने घर में शूटर्स को पनाह दिया था। निसू खान मेन शूटर बादशाह का मौसेरा भाई बताया जाता है। बता दें कि एसटीएफ और पटना पुलिस की ये कार्रवाई शनिवार की सुबह और देर शाम कोलकाता के अलग अलग स्थानों पर चली थी, जिसके बाद बिहार पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले दिन में पुलिस अधिकारी ने बताया था कि बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने मिलकर शनिवार तड़के कोलकाता के एक इलाके में छापेमारी की। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल 5 मुख्य आरोपियों की मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार प्रमुख संदिग्ध एक सफेद वाहन में शहर से भाग गए। उन्होंने बताया कि उक्त वाहन को बसंती राजमार्ग से गुजरते हुए भी देखा गया था। अधिकारी ने यह भी बताया कि बाद में वाहन को 3 पुलिस थाना क्षेत्रों आनंदपुर, कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स और भांगर से गुजरते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है, जो न्यू टाउन इलाके में स्थित आवासीय परिसर में 2 अलग अलग फ्लैट में रह रहे थे। अधिकारी ने बताया कि उनके मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा है कि शनिवार सुबह करीब 5:38 पर छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को आवासीय परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ के बाद 2 फ्लैट के अंदर से 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि कथित तौर पर इन लोगों ने अपराधियों को छिपने और उन्हें ले जाने में मदद की। हम मामले की जांच के सिलसिले में उनके द्वारा की गई फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेंजर चैट की जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने आगे बताया कि उनके मोबाइल फोन के नेटवर्क टावर लोकेशन से उनका पता लगाने में हमें मदद मिली है। बिहार पुलिस उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड का आग्रह आज करेगी। बता दें कि चंदन मिश्रा की हत्या के बाद आरोपी गया, बरही और रांची होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां वे कोलकाता में एक गेस्ट हाउस में छिपे हुए थे। पुलिस को सूचना थी कि मुख्य आरोपी गया, बरही और रांची होते हुए कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने आनंदपुर, कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स और भांगर थाने की सीमा में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद एसयूवी दिखाई दी जिसमें 5 संदिग्ध सवार थे। फुटेज के मुताबिक ये एसयूवी बसंती हाईवे होते हुए कई इलाकों से गुजरी थी। एसटीएफ ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ही एसटीएफ की टीम आरोपियों को पटना लेकर आ जाएगी। इससे पहले तौसीफ उर्फ बादशाह, आकिब मलिक तीसरा, सोनू चौथा, कालू उर्फ मुस्तकिम और 5वां भिंडी उर्फ बलवंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। ये वही 5 आरोपी हैं जिन्होंने पारस अस्पताल के अंदर घुसकर सरेआम चंदन को गोली मार दी थी। तो पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से अब व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उनकी भूमिका सिर्फ मददगार तक सीमित थी या वे सीधे हत्या की साजिश और क्रियान्वयन में शामिल थे। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि इन लोगों ने वाहन की व्यवस्था और ठिकाना उपलब्ध करवाने में मदद की थी। गौरतलब है कि पटना के एक निजी अस्पताल में गुरुवार सुबह बंदूकधारियों ने चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार के बक्सर जिले का निवासी चंदन मिश्रा पैरोल पर जेल से बाहर था। चंदन मिश्रा पारस अस्पताल के आईसीयू वार्ड नंबर 209 में भर्ती था। पटना के बेउर जेल में चंदन मिश्रा बंद था, वो भी हत्या के जुर्म में ही जेल में था। पैरोल पर इलाज कराने पटना के पारस अस्पताल आया था। 10 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी था। बक्सर में चंदन एक गैंग भी चलाता था, उस गैंग का वो लीडर था। इससे पहले हत्याकांड से जुड़े 3 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, 2 हत्या से पहले के और 1 हत्या के बाद का। एक सीसीटीवी फुटेज में चंदन की हत्या से पहले 5 आरोपी पारस अस्पताल के पास एक गली में खड़े दिखाई दिए। इसमें 5 आपस में हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। दूसरे सीसीटीवी फुटेज आईसीयू वार्ड में एंट्री का था, जबकि तीसरा फुटेज जो है उसमें अपराधी बेखौफ होकर बाइक पर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तो चंदन मिश्रा की हत्या करने वाले शूटर कितने बेखौफ थे, इसकी एक और बानगी सामने आई जब पता लगा कि मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह ने हत्या का वीडियो भी बनाया था। अस्पताल में हुई गोलीबारी में चंदन की देखरेख कर रहे बक्सर के दुर्गेश पाठक के पैर के अंगूठे में गोली का छर्रा भी लगा, जबकि कमरे में मौजूद एक अन्य शख्स कृष्णकांत पांडे जान बचाने के लिए बाथरूम में घुस गए थे। ये भी खुलासा हुआ है कि 5 नहीं बल्कि 6 शूटर्स थे जो चंदन मिश्रा के मर्डर के लिए अस्पताल आए थे। इनमें से 5 अस्पताल के अंदर गए जबकि 1 बाहर ही रहा। मर्डर के बाद ये लोग हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड शेरू सिंह निकला है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो शेरू ने जेल में बैठकर चंदन के करीबियों को अपने पक्ष में कर लिया और हत्या की योजना बनाई। पहले उसने चंदन के खास दोस्त को अपने पाले में किया। इस खास दोस्त का नाम तौसीफ बादशाह था। तौसीफ ने ही शेरू के साथ मिलकर चंदन की हत्या की साजिश रची। जेल में चंदन की हत्या करना मुश्किल था। इस बीच चंदन को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ी। इस पर चंदन ने तौसीफ से राय ली। इस पर तौसीफ ने शेरू को बता दिया कि चंदन इलाज कराना चाहता है। ऐसे में शेरू और तौसीफ ने मिलकर चंदन को ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां की परिस्थितियों से तौसीफ वाकिफ था और क्योंकि उसे ही चंदन मिश्रा को खत्म भी करना था। इसके लिए तौसीफ और शेरू ने पारस हॉस्पिटल को ही चुना, क्योंकि तौसीफ हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से परिचित था। इसके बाद शेरू ने चंदन से पारस हॉस्पिटल में इलाज कराने को कहा। जैसे ही इलाज के लिए चंदन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तौसीफ मौका देखकर अपने साथियों के साथ पहुंचा और चंदन मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो एसटीएफ की टीम कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आरोपियों को पटना लाएगी, जहां उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूछताछ और अन्य कानूनी कार्यवाहियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में कई अन्य नाम भी सामने आएंगे जो इस गैंगवॉर और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। तो पटना के पारस हॉस्पिटल में मारे गए कुख्यात चंदन मिश्रा का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव सोनवर्षा के करीब गंगा घाट पर किया गया, जहां इलाके के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चंदन के पिता श्रीकांत मिश्रा ने मुखाग्नि दी। बता दें कि 34 वर्षीय चंदन का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव ले जाया गया था, तभी से इलाके के लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। घटना के बाद 4 गोलियां चलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन चंदन पर 4 नहीं बल्कि 36 गोलियां चलाई गई थी। चंदन के शव के पोस्टमार्टम में साथ एक व्यक्ति ने बताया कि चंदन के शरीर से कुछ 32 गोलियां निकली हैं जो कंधे से पैर के बीच मारी गई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। 5 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया। इधर हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही थी। मुख्य शूटर तौसीफ को हत्या वाले दिन ही देर शाम गिरफ्तार किया गया था। तो चंदन मिश्रा के पिता श्रीकांत मिश्रा ने शास्त्री नगर थाने में पारस अस्पताल प्रशासन और जनरल सर्जन जो है डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगाया गया है। श्रीकांत मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया है कि चंदन मिश्रा को 15 जुलाई 2025 को फिस्टुला और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसी दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि चंदन को 16 जुलाई को शाम 4 बजे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में डॉक्टर पिंटू ने डिस्चार्ज की तारीख बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी। श्रीकांत का आरोप है कि 17 जुलाई की सुबह करीब 7:15 पर हथियार बंद 5 अपराधियों ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी। तो पटना में दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की सनसनीखेज हत्या ने पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यह हत्याकांड न सिर्फ सुनियोजित था बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भारी चूक भी उजागर करता है। पारस हॉस्पिटल में हुए शूटआउट के बाद अब इस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी पटना के निर्देश पर शास्त्री नगर थाने के 2 दरोगा, 2 सहायक दरोगा और कई सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पाया गया कि इन पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी में भारी लापरवाही बरती और सुरक्षा इंतजाम में गंभीर चूक की। एसएसपी के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी न तो सतर्क थे और न ही अस्पताल में भर्ती कुख्यात अपराधी की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। तो पटना पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बता दिया है कि पिछले कुछ दिनों में अपराध और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के अलग अलग इलाकों में वाहन चेकिंग, गश्ती और निगरानी का काम भी किया जा रहा है। इस दौरान कई जगह पुलिसकर्मी की ड्यूटी में लापरवाही पाई गई। इसी वजह से कई पुलिस अधिकारियों और जवानों पर कार्रवाई की गई है। पटना पुलिस ये भी कह रही है कि कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।